उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव का घमंड चूर चूर हो चुका है। एक एक कर सब कुछ छिन रहा है। पहले हाथ से सत्ता गई, फिर साथी गए, इसके बाद शिवसेना नाम और सिंबल भी हाथों से छिटक गया और अब संपत्ति जाने का भी खतरा मंडराने लगा है। मुसीबत के भंवर में उद्धव ठाकरे ऐसे फंसे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि अपनी पार्टी बचाएं, चुनाव चिन्ह बचाएं या फिर संपत्ति, क्योंकि आयोग के फैसले के मुताबिक अब शिवसेना भवन और पार्टी की पूरी संपत्ति शिंदे गुट के पास आ जाएगी। इसमें मातोश्री का हिस्सा भी शामिल है। बाला साहेब ठाकरे अपनी वसीयत में मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर शिवसेना के लिए रखकर गए हैं। ऐसे में पूरे आसार है कि मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक भी उद्धव से छिन जाएगा। यानी उद्धव के पास अब सियासी जमीन तो बची नहीं, बल्कि अपना घर भी छिन जाने की नौबत आ गई है। अभी भी उद्धव ठाकरे जी के पास समय है, अगर वो सही मायने में अगर बाला साहेब की विचारधाराओं को जीवंत रखना चाहते हैं तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ में बाला साहेब के विचार उन्होंने जिंदा रखने का काम उनके साथ जाकर करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाले समय में जो शिवसेना भवन है वो भी एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने जो बोया आज वही काट रहे हैं। जैसे हाथों से रेत फिसलता है, वैसे उद्धव के हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है। सिंबल और शिवसेना के बाद अब लड़ाई संपत्ति की होने वाली है। शिवसेना के सेनापति होने के बाद शिंदे पार्टी की संपत्ति पर दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इससे पहले शिंदे और उद्धव समर्थकों के बीच तनातनी बढ़ गई है। पुणे में दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। एक के बाद एक सब कुछ हाथ से जा रहा है। ऐसे में उद्धव समर्थकों की बौखलाहट भी साफ दिख रही है। वहीं उद्धव के सियासी अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। ऐसे में वो कुनबे के बचे कुचे नेताओं को बचाने में जुट गए हैं। गिनती के बचे सांसदों और विधायकों को साथ में समेटे रखने के लिए उद्धव ने पार्टी की बैठक बुलाई और संकट से निकलने की राह तलाशने लगे। लेकिन उन्होंने पिछले कुछ साल में जो किया है, इससे मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को धोखा दिया था, इसीलिए मतलब उनको इसी तरह की स्थिति में आना पड़ा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसके लिए पूरे उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे चौतरफा फंसे हैं, हर तरफ से घिर गए हैं। एक के बाद एक उन्हें झटका लग रहा है और जल्द ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मंगलवार को शिंदे के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर कोर्ट फैसला दे सकता है। इसमें ये तय होना है कि शिवसेना के टूटने और शिंदे के साथ विधायकों का जाना सही था या नहीं। और अगर ये फैसला भी शिंदे के पक्ष में आया तो उद्धव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।